हम क्या कर रहे हैं, अगर हाथों को पकड़ रहे हैं तो ये स्थान दे रहा है जी। इसके बाद इसको उठा रहे हैं तो इसमें भार पा जाएगा, ठीक है। और इसके उदाहरण हो गए, जैसे आप कह सकते हैं कि जल, ठीक है, वायु, मिट्टी, उसके बाद मिट्टी, ठीक है। यस सर। जल, वायु, मिट्टी आदि। देखो जल कैसे होता है, किसी पात्र में आप जल को रखते हैं, ठीक है, तो वह स्थान ले लेता है। यस। इसके बाद जब आप उसको उठाते हैं तो उसमें भार बढ़ जाता है। जैसे आप उदाहरण तौर पे पानी की बोतल लाते हैं, तो जब पानी की बोतल में जब पानी रहता है तो आपका बैग जो है वो वेटेड हो जाता है, थोड़ा सा भारी रहता है, और जब पानी खत्म होता है थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ठीक है। वैसे ही वायु होता है, वायु को अगर आप गुब्बारे में जो है रखते हैं और एक वैसे गुब्बारा लेते हैं जिसमें वायु नहीं होता है, तो दोनों को वेट करते हैं, जिसमें गुब्बारा होता है, सॉरी जिस गुब्बारे में वायु होती है वह भारी रहता है और जिसमें नहीं रहता है वो हल्का महसूस होता है। इसके बाद मिट्टी, मिट्टी में आप देखेंगे तो किसी पात्र में आप अगर मिट्टी को उठाते हैं तो उसमें आपका भार का अनुभव होगा, ठीक है, और जहां पर रखेंगे वो स्थान भी ये लेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, सॉरी आपका पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, एक भौतिक है, दूसरा रासायनिक, ठीक है। भौतिक पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस आता है, लेकिन अभी आपका जो दूसरा चैप्टर है उसमें शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के विषय पढ़ना है, तो हम चर्चा करते हैं शुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, आप कह सकते हो ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण समान होते हैं, जो भी अवयवी कण होंगे वो सब समान रहेंगे, उनके अवयवी कण जो होते हैं वो समान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण समान होते हैं तो इनका गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अशुद्ध पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका गलनांक, ठीक है, निश्चित नहीं होता, गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, तथा इनके अवयवी कण जो होते हैं वो भी, उनकी भी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। आप इस माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे देखिए कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, ठीक है, कोई बड़ा, बराबर हो दोनों, इस तरीके से इनके अवयवी कण होते हैं, ठीक है। तो अशुद्ध पदार्थ में आप देख सकते हैं कि जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनके अवयवी कण जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं, लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें सब में समान होते हैं, और शुद्ध पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होता है, अशुद्ध पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, ठीक है। देखिए पूरा देखा गया तो जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। एक होता है आपका तत्व, दूसरा यौगिक। आप देखिए तत्व किसे कह सकते हैं, वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञान किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञान किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना ही बनाया जा सके और ना ही दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। यस। परिभाषा को फिर सुनिए, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञान किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना ही बनाया जा सके और ना ही दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सके, तत्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए आपका सोना होता है ना, सोना, यस सर, सोने का संकेत है AU, चांदी होती है AG, उसका होता है AG, ठीक है। देखिए AU जो होता है संकेत होता है, सोने को कोई बना नहीं सकता, ठीक है, और ना ही इसको कोई विभाजित कर सकता है, बस जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, सोने के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको आभूषण बना देते हैं, ठीक है, या फिर एक आभूषण से दूसरे आभूषण में परिवर्तित कर देते हैं, वो केवल उसकी आकृति को परिवर्तित करते हैं। चांदी है, चांदी में भी सेम वही होता है, अगर सब लोग बनाने लगे सोना और चांदी तो घर पे ही बैठ के बनाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सोना चांदी आपका नाइट्रोजन हो गया या फिर हाइड्रोजन हो गया, तो ऐसे आपके बहुत सारे तत्व होते हैं जो स्वतः कर सकते हैं, जो प्रकृति में वैसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा बताया गया कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञान किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना ही बनाया जा सके और ना ही दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। फिर यौगिक होता है, यौगिक आपका यौगिक क्या कह सकते हैं हम, जैसे वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञान किसी रासायनिक विधि द्वारा, जिसे ज्ञान किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा निश्चित अनुपात में,
ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं, लेकिन ये अपने अवयवी गुणों से भिन्न होते हैं। फिर सुनेंगे, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञात किसी, ठीक है, जिसे ज्ञात किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये अपने अवयवी गुणों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो स्वयं जलने में सहायक होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, वो जलने में स्वयं सहायक होता है, वो स्वयं जलता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो किसी पदार्थ को जलाने में सहायक होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर संयोग करते हैं, जब जल का निर्माण करते हैं, तो वह उनके अवयवी कणों से, मतलब वह उससे भिन्न हो जाता है और यह आग को ही बुझा देता है। ठीक है, ये आग को ही, और यह जो जलने वाला जो पदार्थ होता है पानी, उसी को ही बुझा देता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यौगिक कह सकते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञात किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। यौगिक अपने अवयवी गुणों से भिन्न होते हैं। उदाहरण में हमने आपको H2O का उदाहरण बताया। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे शुद्ध पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न प्रकार के, अगर समान का मतलब जैसे अगर आपका गोल्ड है तो उसमें गोल्ड के ही परमाणु होंगे, सिल्वर है तो सिल्वर के ही परमाणु है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के परमाणु। तो आप तत्व के विषय में बताया कि वह शुद्ध पदार्थ, ठीक है, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन AU AG इसमें बताया गया। और यौगिक में वह शुद्ध पदार्थ जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। भिन्न भिन्न का मतलब जैसे H2O है तो इसमें हाइड्रोजन के भी परमाणु है, ऑक्सीजन के भी परमाणु, दोनों के परमाणु मिलकर जल का निर्माण किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं मिश्रण की। देखो, मिश्रण एकदम आसान है। मिश्रण में भी आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं, उन्हें मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि तेल और पानी का मिश्रण। मिश्रण में आप केवल इतना ही जाना है कि वह शुद्ध पदार्थ अशुद्ध होते हैं। वे अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने पर प्राप्त होते हैं, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, ये जो भी मिश्रण होते हैं, ये जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, उसको हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मिश्रण जो होता है उनका मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को आप कह सकते हैं होमोजीनियस और विषमांगी मिश्रण को हेटेरोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस आप समझिए। आप ये कह सकते हैं कि वे मिश्रण जिनके अवयवी कण समान होते हैं। ठीक है, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कण समान होते हैं, उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कण समान होते हैं, या फिर क्या कह सकते हो कि वे ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप चीनी और पानी को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप यह नहीं पहचान पाते कौन सा चीनी है और कौन सा पानी है। ठीक है, या फिर जो है नमक और पानी को आप मिलाते हैं, तो उसमें आप यह नहीं पहचान पाते कि कौन सा नमक है कौन सा पानी है। विषमांगी मिश्रण आप कह सकते हैं कि ऐसे मिश्रण, ठीक है, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे तेल और पानी को अगर आप मिला देते हैं, ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तेल और पानी को अगर आप मिलाते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यह तेल है और पानी है, आप उसको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, और दोनों को आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं वैसे भी। ठीक है, तो जो समांगी मिश्रण होता है उसको विलयन भी कहते हैं।
ठीक है, आप कह सकते हो कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, और विलयन आगे जाके तो आप हायर क्लासों में आपको विलयन के विषय में विस्तार से दिया गया है, लेकिन आप यहाँ इतना जानिए कि जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका विलेय होता है, दूसरा होता है विलायक। विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, यस सर। ये होता है आपका विलेय। देखो बेटा, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठीक है, और विलेय क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप चीनी और पानी लेते हैं, उदाहरण के तौर पर आपने क्या लिया, चीनी और पानी। तो चीनी जो होता है वो विलेय होता है और जो पानी होता है वो विलायक होता है। आप यह कह सकते हैं कि जो पदार्थ घुलता है, ठीक है, जो पदार्थ घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं और जिसमें घोला जाता है उसको हम विलायक कहते हैं। ठीक है, और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, विलयन में जो पदार्थ घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं और जिसमें विलेय पदार्थ घोला जाता है उसको हम विलायक कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है आपका एक होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइड होता है, संतृप्त विलयन, और जो होता है संतृप्त विलयन, निलंबन। उसी में संतृप्त और असंतृप्त विलयन भी आता है। ठीक है, तो वास्तविक विलयन का मतलब जो सामान्य मिश्रण होता है उसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन होते हैं। अब कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन जो है एक मिश्रण देते हैं, ठीक है, लेकिन वो होते हैं सामान्य मिश्रण। जैसे स्याही हो गया, दूध हो गया, ठीक है। जैसे एक चीज ये भी जानिए, जो वास्तविक विलयन होते हैं उनको हम उनके अवयवी कणों को हम अलग अलग जो है नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपके विस्मांगी ये जो आपके कोलाइड होते हैं इनके भी कण जो है छोटे छोटे काफी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, इनको भी नहीं देखा जा सकता नग्न आंखों से। ठीक है, और ये इनके उदाहरण जैसे स्याही हो गया और दूध हो गया, पानी में दूध मिला दीजिए या स्याही में दूध मिला दीजिए। ठीक है, ये सभी जो होते हैं आपके कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार भी जो है छोटा होता है, लेकिन हाँ वो आपका 4 से 8 तक होता है। यस सर। ठीक है, और जो वास्तविक विलयन होता है उसका लगभग 10,8 -1 होता है। और ठीक है, नहीं इसमें देखिए फिर आगे जो होता है आपका तीसरा होता है निलंबन। निलंबन जो होता है, आप निलंबन को कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये आपके विस्मांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, ये विस्मांगी मिश्रण होते हैं। ये जब इनको हम निलंबन को जैसे आप मिला के रखिए, जैसे पानी हो गया और बालू हो गया, ठीक है, पानी और बालू को मिला देते हैं तो जब तक ये जो है मिले रहते हैं, जैसे गद्य अवस्था में रहते हैं तब तक तो ये एक दिखाई देते हैं, बाद में क्या होते हैं उसी में पात्र में धीरे धीरे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो या फिर जो है मिट्टी को और जो है आप पानी को खोल दीजिए, फिर भी वो क्या होते हैं खोलने पर वो जो होते हैं धीरे धीरे मिट्टी के कण जो होते हैं पानी में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका निलंबन में होते हैं। इसके बाद फिर देखिए तत्व की हम बात करते हैं, तो तत्व में आपका होता है क्या, वैसे मुख्य रूप से तत्व दो होते हैं, एक होता है धातु होता है, दूसरा आधार। और वैसे तो होता है आपका धातु होता है, आधातु होता है, उपधातु होता है, मिश्र धातु होता है। फिर एक होता है धातु होता है, दूसरा होता है आधातु होता है, तीसरा जो होता है आपका उपधातु होता है और चौथा होता है मिश्र धातु। ठीक है, मुख्यतः आपके जो किताब में दिया गया उसमें आपको पढ़ना है जो वो धातु और आधातु ही पढ़ना है। ठीक है, अब धातु क्या होता है, देखिए वे तत्व जो सामान्य रासायनिक क्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी जो होते हैं धातु होते हैं। ठीक है, फिर पर सुनिए वे तत्व जो सामान्य रासायनिक क्रिया में
अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक